हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मिसलिनियस क्वेश्चन। मिसलिनियस क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हर एक एग्जाम में मिसलिनियस क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद सैम्पल पेपर लगाइए और मिसलिनियस क्वेश्चन की दबा के प्रैक्टिस कीजिए, तब आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होगी। ठीक, तब आप 100/100 लाएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, पहले आपको हम बढ़ाएंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन डलवाएंगे आपसे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, आपने पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर सभी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सपोज ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। ठीक, ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। दो कोणों का योग हमेशा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो सपोज हमने एक ऐसे ड्रा किया, ये एक एंगल बनाया। ठीक, ये अगर 38 डिग्री है, सपोज ये कितना एंगल है, ये है 38 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, इसका सम आप टोटल कितना हो जाएगा, ये 38 हुआ तो 90 माइनस 38 कीजिएगा। 90 माइनस 38 कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अगर ये थीटा है तो दूसरा का एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, ये हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बात समझ में आई, क्लियर है। तो हम दूसरा हम क्या पॉइंट करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल इसे कहते हैं हिंदी में कोटि पूरक कोण, और ये है सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इसका सम कितना होता है, ए प्लस बी इजकल टू 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री। एक ये हमने लाइन ड्रा कर दी। ठीक, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। क्योंकि अगर ये सीधी रेखा पे कोण पूछा जाएगा कितना हो जाएगा, टोटल थीटा थीटा कर जाएगा तो कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा ना। टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। सो अगली बार हम क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर आपको फंसाने की कोशिश करता है एग्जामिनर। ये लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चन समझने हैं, आपको बस लैंग्वेज पकड़नी है क्वेश्चन की, बस जैसा कहा जाता है आपको वैसा ही करना है। ठीक, इसमें आपको करना क्या है, इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इज कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द मेजर। हमें एंगल कोई फाइंड करना है। सपोज मैंने माना एंगल कितना है, एक्स, एंगल इज x डिग्री। ठीक, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। अब जो कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे डाल दीजिएगा, आप सोल्यूशन डाल के लिख लीजिएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जो x डिग्री है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कितना कम है, 28 डिग्री कम है। तो ठीक, बस हमको करना क्या है, ये x इधर चला जाएगा, 2x हो जाएगा, और इधर से हम इसे घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 62 आ जाएगा। ठीक, 62 आ गया तो x डिग्री बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x डिग्री हमारा कितना आ जाएगा, 31 डिग्री आ जाएगा। x हमारा 31 आ जाएगा। तो हमें ये एंगल मेजर करना था, तो ये हमारा कितना आ गया, 31 डिग्री आ गया। सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर द रेशियो 4:5 में दिया है। फाइंड द एंगल, एंगल्स की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक, ये पहला रेशियो हमारा 4 है और दूसरा हमारा कितना है, 4:5 रेशियो में हमारे क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, टोटल सम उसका कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। टू एंगल्स हैं तो उसका कितना होना चाहिए, सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप इसका डायरेक्ट ही आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, ये 4 है, ये 5 है, तो इसके साथ वेरिएबल आएगा। ठीक, ये 4 है, ये 5 है, तो इसके साथ हम वेरिएबल चिपका लेते हैं। ठीक, वेरिएबल क्यों चिपकाते हैं, क्योंकि हमने इसको पहले बताया था आपसे, क्योंकि यहाँ पे किसी न किसी चीज़ का मल्टीपल होता है, इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल लाते हैं। रेशियो हटेगा तो वेरिएबल आएगा। ठीक, ये अगर ऐड करते हैं तो वहाँ तो वेरिएबल से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जहाँ मल्टीप्लाई हुआ वहाँ स्क्वायर हो जाएगा,
वहाँ आपकी ये तिकड़म भिड़ जाएगा, मतलब आपका ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तो आप ऐसे लगाइए, ठीक। ये वेरिएबल हटेगा, मतलब ये रेशियो हटेगा तो वेरिएबल आएगा, ठीक। क्योंकि ये एक्स जो है किसी न किसी चीज़ का मल्टीपल है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका सम कितना हो जाएगा 9x 4x + 5x बराबर 180 डिग्री, ठीक। आप लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा ना, x बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री, x बराबर यहाँ पे 20 आ गया, x बराबर यहाँ पे 20 आ गया। तो पहला एंगल हमारा कितना हो जाएगा 20 चौके 80 डिग्री, और दूसरा का एंगल हमारा कितना आ जाएगा 20 पंजे 100 डिग्री। दबा के आ गया। इसके बाद वाले हम तगड़े क्वेश्चन कराने वाले आपको। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चन है। ये इसमें क्या कहा गया है आपको, द सप्लीमेंट्री एंगल इतना दिया है 12x + 4 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 6x डिग्री, जिसमें हमें के का मान बताना है। हिंदी में समझिए, इसमें कहा गया है के की वैल्यू बताइए। कोण के, जो कोण के है इसका सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इतना इतना दिया है, ठीक। तो हमें के की वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू हमें बतानी है। कोण के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल इतना दिया है और हमें के की वैल्यू बताती है। फिर से सुनिए, कोण के का, कोण जो है के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल इतना दिया है, फिर हमें के की वैल्यू बतानी है। ये कैसे होगा देखिए आप, ये के लिखा हमने, ठीक, और इधर हमने लिखा क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक। अभी समझ में आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इधर हमने क्या लिखा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है θ1 + θ2 = a + b = कितना बताया था 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री, ठीक। ऐसे लिखिए। और इसका सम कितना होता है 90 डिग्री, ठीक। अगर इसका डिफरेंस पूछा जाए, डिफरेंस, डिफरेंस बहुत ध्यान से सुनिए, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक। इससे जब घटाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब घटाएंगे 90 डिग्री आ जाएगा। अब हमारा देखिए आप यहाँ पे क्या दिया गया है, सप्लीमेंट्री एंगल कितना दिया है 12x + 4 डिग्री, 12x + 4 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना दिया है 6x डिग्री। जब इससे हम इसको घटाएंगे, इससे हम इसको घटाएंगे तो 12x - 6x कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6x + 4 बराबर कितना 90 डिग्री। इसका डिफरेंस कितना है 90 डिग्री ना, 90 डिग्री। तो 6x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 86, 6x हमारा कितना आया 86, और इसका ये एंगल कितना हो जाएगा। अब के का मान कितना होगा आप बोलेंगे, आप के का मान कितना होगा, के का मान जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलिए, क्यों, क्योंकि इसका मान 4 होगा। क्या कहा गया है, कोण के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल ये दिया हुआ था, और इसका टोटल का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल का बन सकता है। इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता है। सो थैंक यू दोस्तों। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, तो हम चौथा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ये अगर आपने हमारी पूरी लाइन्स एंड एंगल्स अगर पढ़ा होगा ध्यान से, तो ये वाला क्वेश्चन आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये देखिए आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या ये लीनियर पेयर बन जाएगा, ठीक। आप लिख लीजिएगा, हम लिखेंगे बार बार नहीं। ये आपको क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है AOC एंड BOC, ठीक है। देखिए दिया गया है एंगल बना के, और इसमें बताया है फ्रॉम आ लीनियर पेयर A - 2B = 30 डिग्री। यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे, आपको दो इक्वेशन सॉल्व कर लेना, बस आपका आंसर मिल जाएगा। A - 2B = कितना 30 डिग्री, और ये इसका सम कितना हो जाएगा, आप इसको ऐड करेंगे तो हमारा सम कितना आ जाएगा, आप इसको ऐड कर लीजिएगा। तो A + B बराबर 180 डिग्री। तो अब यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से हम यहाँ देखिए ए उड़ रहा है तो उड़ा देंगे, हम घटा देते हैं इससे में से इससे, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। निशान चेंज हो गए, तो ये कितना आ जाएगा -3B आ जाएगा, ठीक। बहुत बच्चों को तो घटाना ही नहीं आता होगा, अब वो घिसे फिर ये कितना आ जाएगा -150 आ जाएगा, ठीक। इससे ये कट जाएगा,
5 टाइम कितना आ जाएगा, 3 5 जा 50, बी मतलब 50 डिग्री, बी हमारा आ गया 50 डिग्री, बी हमारा 50 डिग्री। और यहाँ पे हम रख देंगे तो ए हमारा कितना आ जाएगा 130 डिग्री। यहाँ पे रखना इजी है तो यहाँ पे हमने रख दिया, तो ए बराबर हमारा 130 डिग्री आ गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां क्वेश्चन है। तो ये अगर आपने पूरा अगर हमारा लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा होगा तो ये वाला क्वेश्चन आप देखते ही उड़ा देंगे। क्यों उड़ा देंगे, देखिए अब कैसे उड़ाना है। बहुत हमने लिख लिया, आपने भी बहुत लिख लिया। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, सपोज हम इसका कोई नामकरण कर देते हैं, ये ए बी है, ठीक, और ये हमारी लाइन है सी डी। तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। फिर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये 25 डिग्री है, तो ये वाई हमारा कूद के बोलेंगे आप कितना होगा सर, 25 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्यों होगा 25 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप लिख लीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब इस वाली लाइन में आ जाइए या फिर इस वाली लाइन में आ जाइए, दोनों में आपके लिए जो अच्छा लगे वो करिए। सपोज हम इस वाली लाइन में चलते हैं, ए बी लाइन पे, ए बी लाइन पे काम करते हैं, ये 25 डिग्री है और ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि टोटल सम 180 डिग्री होता है। ये 25 हो गया तो 180 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 155 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 155 डिग्री आ जाएगा। एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा 155 डिग्री। आपको ऐसे ही लगाना है, ज़्यादा तिकड़मबाजी नहीं भिड़ानी है। तो ये हमारा एक्स इतना आया तो जेड भी हमारा इतना होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल एक्स बराबर एंगल जेड हमारा कितना आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल 150 डिग्री है, ठीक, गॉट इट। तो ये हमारा प्रूव हो गया, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू हमने निकाल दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी से सब्सक्राइब करवाइए। सो थैंक यू दोस्तों।